हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। सो आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा बच्चों। आज हम अपने टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, राइट। आप ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम एनिमल्स में पढ़ चुके हैं पहली बार। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल वी ऑलरेडी स्टडीड, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें क्या बताया था कि क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। आपको पता है कि जो आपको मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने दोनों शो कर रखा है। आप देख रहे होगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहाँ मैंने प्लांट का डायग्राम शो कर रखा हूँ इस साइड में, और इस साइड में बेटा आपको ह्यूमन। तो जो ह्यूमंस में यहाँ हार्ट है, ठीक है। हार्ट में बताया था कि जो एयर्स आते हैं वो नॉस्ट्रियल से अंदर आते हैं, लंग्स में फिलअप होते हैं, और वहां से ब्लड कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड जो एयर को ब्लड को फिल्टर करता है, और फिर आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ये फैल जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से वेन के थ्रू पूरा क्या आता है, फिर हार्ट में आ जाता है, रिवर्स होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आती हैं। बट जो प्लांट है उनमें क्या है कि दो टिश्यू अलग अलग समझिए, दो टिश्यू हैं जो कंडक्टिव टिश्यू के नाम से फेमस है। पहला जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है लो रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द लीफ, एंड फ्लोएम जो है जब फूड का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो लीफ से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी फ्लो कराता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो ये समझ जाइए कि जो एनिमल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, सिंपल है। राइट। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। राइट। तो चलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट लेस इलोबरेटेड देन द एनिमल। क्या बोल सकते हैं, जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लेस इलोबरेटेड है देन एनिमल से, क्योंकि एनिमल में कॉम्प्लेक्स होता है और प्लांट में क्या होता है बेटा, सिंपल होता है। तो ऑल द सेल ऑफ प्लांट कैन गेट ऑक्सीजन। सभी देखो, क्योंकि इसमें वेल डेवलप नहीं है। एनिमल में क्या होता है कि उसमें वेल डेवलप होने के वजह से उसमें ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल तक पहुंच जाता है ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन। बट प्लांट में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए प्लांट का बॉडी का हर एक सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक एंड आउट करता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल द सेल ऑफ प्लांट कैन गेट ऑक्सीजन रिस्पायर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। ठीक है, CO2। देखो कौन कौन सी गैसों का प्लांट एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये लेते हैं और O2 प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन जब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय ये ऑक्सीजन रिसीव करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्रीदिंग 24 आवर करते हैं। जैसे हमें 24 आवर करना है, उसी तरह प्लांट भी ब्रीदिंग जो होता है वो 24 आवर्स करते रहते हैं। राइट। तो सो ओनली सब्सटेंस विच आर बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कॉल्ड वाटर एंड मिनरल एंड फूड। ठीक है, तो जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ फूड को पहुंचाने के लिए और वाटर को। ठीक है, बाकी गैसेस तो नहीं होते, क्योंकि प्लांट में ब्रीथ गैसों का एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा और ऊडी पार्ट में क्या पाए जाते हैं, लेंटिकल और रूट हेयर्स। तो यहाँ से हर एक सेल अपना अपना क्या कर लेता है, गैसों का एक्सचेंज कर लेता है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और यहाँ पे वेल डेवलप नहीं है एज अ कंपेयर टू एनिमल। तो प्लांट हैव टू कंडक्टिव टिश्यू। प्लांट में कितने तरह के कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं बेटा, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। आप लिख सकते हो प्लांट
हैव टू कंडक्टिव टिश्यू। कौन कौन से? पहला है जाइलम और दूसरा है बेटा फ्लोएम। ओके, बोथ टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, दोनों टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम जो है वो वाटर में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है वो ग्लूकोज मतलब स्टार्च मतलब फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बोथ टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, बोथ टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, दोनों टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। पहला सबसे पहले क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। आर किसके थ्रू हो रहा है? आर ट्रांसपोर्टेड बाय आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जाइलम आप समझ जाओ जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ये एपिडर्मल सेल है, यहाँ से रूट हेयर से राइज हुआ है, और इसके नीचे भी एपिडर्मल सेल है। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्टेक्स सेल होंगे। क्या होंगे? कौन से सेल? कॉर्टेक्स सेल। इन कॉर्टेक्स सेल के बाद कौन सी सेल आएगी बेटा? कॉर्टेक्स सेल। देखो क्या लिखोगे, अगर नेमिंग देना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये क्या है? रूट हेयर, ये एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स सेल, और यहाँ पे बेटा आएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे क्या मिलता है बेटा? पेरीसाइकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एंडोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? पेरीसाइकल, ठीक है। और पेरीसाइकल के बाद एक लेयर और होगा, उसके बाद से क्या मिलेंगे? बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है बेटा। उन सेल में आप क्या देखने को पाओगे? जाइलम और फ्लोएम। एक तरफ जाइलम होगा और दूसरी तरफ फ्लोएम होगा, दोनों को क्या बोला जाता है? कंडक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बना रहा हूं। तो ये जो आप देख रहे हो, देखो जस्ट मिनट, या आपके डायग्राम पे, तो देखो बेटा ये जो मैंने बनाया, ये यहाँ का टीएस सेक्शन है, इसको कट करके देखा जाए तो ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें ये जो रूट हेयर्स है, ठीक है, ये जो रूट हेयर्स हैं, जस्ट मिनट बस कलर चेंज करते हैं। ये जो रूट हेयर्स है बेटा, ठीक है, तो इनमें ये कहाँ पे डीपली होंगे? रूट हेयर्स सॉइल के अंदर होते हैं ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स आ गए। ये क्या पार्टिकल हो गए बेटा? सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे बेटा? सॉइल के अंदर बहुत सारे वाटर्स होंगे। ये क्या है? सब वाटर है, और वाटर में क्या डिजॉल्व है? मिनरल। वाटर प्लस मिनरल्स। ये वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इंटर कर जाएंगे रूट हेयर्स में, रूट हेयर्स से फिर कहाँ जाएंगे बेटा? एपिडर्मिस सेल में, ठीक है।
किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट हेयर्स के अंदर ये इंटर करते हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या होता है? आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो ऑस्मोसिस को, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जस्ट मिनट। ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइन एज, osmosis can be defined as when water molecule move from high concentration to low concentration region. Low concentration region is known as osmosis. क्या बोला जाएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, ठीक है। इट डन इन ओनली लिक्विड फॉर्म, इट डन इन ओनली लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिए। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर इंटर इनटू द सेल रूट हेयर्स एंड रूट हेयर्स टू अगेन एपिडर्मिस। और इसमें टर्जिडिटी भी हाई होता है। जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो सेल की टर्जिडिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है और वॉल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये कॉर्टेक्स सेल में, फिर कॉर्टेक्स सेल के नेक्स्ट कॉर्टेक्स सेल में, नेक्स्ट क्वार्टर, फिर एंडो एपिडर्मिस में, ठीक है। एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, देन जाइलम तक पहुंच जाते हैं। और जाइलम से जो आप ये देख रहे हो बेटा, वाटर का फ्लुएंसी स्टार्ट हो गई है रूट हेयर से एरियल पार्ट ऑफ द ईच पार्ट के लीफ में, ठीक है। इस और लीफ का जब टीएस सेक्शन देखा गया तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे लीफ को टीएस सेक्शन, कौन सा सेक्शन? टीएस सेक्शन कट करोगे तो आपको अपर डर्मिस मिलेगा बेटा, ये अपर डर्मिस हो गया और लोअर डर्मिस हो गया। कुछ प्लांट में स्टोमेटा सिर्फ लोअर डर्मिस में होता है, डाइकोटिलीडन प्लांट में स्टोमेटा लोअर डर्मिस में होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट के डाइकोटिलीडन प्लांट में स्टोमेटा, एक को स्टोमा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक को स्टोमा बोलते हैं और एक से ज्यादा है तो स्टोमेटा बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल है डाइकोटिलीडन प्लांट में, कोटिलीडन प्लांट, कोटिलीडनस प्लांट में स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ होगा और मोनोकोटिलीडन में दोनों लोअर और अपर डर्मिस दोनों पे होगा और एक्वाटिक प्लांट में अपर एपिडर्मिस में पाया जाएगा, ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पे ये जाइलम टिश्यू ओपन होता है और यहाँ से वाटर हर एक सेल को मिल जाता है फॉर रिस्पिरेशन के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, अदर वेरियस एक्टिविटी के लिए। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो जो आप ये समझ सकते हो कि जो ये लीफ है इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और फ्लोएम जब ये फूड बन जाते हैं तो उन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन मल्टी डायरेक्शन, ठीक है बेटा। इतनी सारी चीजें तो आपको ट्रांसपोर्ट में प्लांट का समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो जाइलम होते हैं बेटा वो कितने तक सेल से बने होते हैं। तो जो जाइलम टिश्यू है या जाइलम सेल्स हैं वो 4 टाइप के सेल से बने होते हैं या एलिमेंट से बने होते हैं। तो आप बोल सकते हो जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। कितने तरह के सेल से बने हैं? 4 तरह के सेल से बने हैं। कौन कौन से? डू यू नो नेम ऑफ दिस? पहला है बेटा ट्रैकिड्स, फर्स्ट है ट्रैकिड्स, सेकंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम फाइबर और फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा। इतने नाम तो याद हो गए, ठीक है। ट्रैकिड्स होते हैं, देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बस ये ही दो जो सेल्स हैं बेटा, कौन कौन से? ट्रैकिड्स और वेसल्स वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू
विच ट्रांसपोर्ट द वाटर, तो इसको क्या लिख सकते हो, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ठीक है। जो जाइलम फाइबर है क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को टर्जिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे वो अपराइट खड़ा रह पाए। तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, स्टार्च एंड फैट, ओके। अब बताओ प्लांट को वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई प्लांट नीड वाटर, क्या बोलोगे, प्लांट को वाटर क्यों चाहिए, या माय क्वेश्चन इज दैट वाई प्लांट नीड वाटर, प्लांट को वाटर क्यों चाहिए, तो प्लांट नीड वाटर टू वेरियस एक्टिविटी, क्या बोलोगे, प्लांट नीड वाटर टू वेरियस एक्टिविटी फॉर मेकिंग फूड, फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ओके। तो पहला हो गया प्लांट नीड वाटर टू वेरियस एक्टिविटीज सच एज फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट। सेकंड बेटा क्या बताओगे आप, व्हाई वी नीड प्लांट वाटर, ट्रांसपिरेशन, are you able to define what is your transpiration, the losing water in a huge amount by the stomata in the form of water vapor या aerial part of the plant is known as transpiration, okay। 92% वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट के अंदर, ठीक है। बट ये इससे लॉस क्या होता है, एटमॉस्फेयर कूलिंग इसी से होती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट के, ठीक है। और प्लांट अपने आप को विल्टिंग होने से बचा भी लेता है, इतना तो आइडिया आपको होना ही चाहिए, नहीं पता है तो आप समझ गए होंगे बेटा, राइट। आफ्टर दैट जाइलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन, हु प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन, तो आप यही आएगा कंडक्टिव टिश्यू जाइलम, जाइलम प्ले important role in transpiration of, किसके लिए, these raw material, ठीक है। जाइलम जो वाटर जब रहेगा तभी वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे प्लांट तक, और प्लांट जब फूड बना लेगा तो ट्रांसलोशन जो ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब फूड का ट्रांसफर होता है एरियल पार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में, वो वाटर के थ्रू ही होता है। तो वाटर का होना बहुत ही जरूरी है, और प्लांट वाटर क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। वाटर प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, तो आप बता दो कि वाटर जो है प्लांट को वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे बोल सकते हो टर्जिडिटी, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट and it help in translocation, water help in translocation,
ट्रांसलोकेशन एक्सेट्रा। ये आपका सारी चीजें हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद से जाइलम वेसल्स के बारे में हम बात करते हैं। जाइलम वेसल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? डू यू नो अबाउट जाइलम वेसल्स? कोई आइडिया? देखिए जाइलम वेसल्स क्या होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट पहला जो है जाइलम वेसल्स, तो इट इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। इसको डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, आफ्टर दैट इस पे डिबेट कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जाइलम वेसल्स का डायग्राम आपके स्क्रीन पे मैंने शो कर रखा है, ठीक है बेटा। तो आप देख लो जाइलम वेसल्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आउटर सेल जो है आर नॉट लिविंग, जो डेड होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। वन वे है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन मूव करता है, डाउनवर्ड नहीं आएगा, ओनली अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, ठीक है। नो एंड वॉल बिटवीन सेल, सेल के बीच में कोई वॉल का एंड नहीं है, ठीक है। थिक वॉल स्टफ विद लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। थिक वॉल जो इतना पे थिकनेस हो रही है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, इतना याद रखिएगा। ये जाइलम वेसल्स है, और जाइलम वेसल से ही वाटर क्या हो रहा है, एरियल पार्ट ऑफ द लीफ तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। और ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। तो क्या बताओगे, जो जाइलम वेसल्स हैं इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होता है पहली बात। तो क्या बोलोगे, इट इज नॉन लिविंग, ठीक है बेटा। लॉन्ग ट्यूब, it is long non-living long tube which runs from, कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द लीफ, एरियल पार्ट से लीफ तक जाता है बेटा, ठीक है। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन, इसमें क्या क्या नहीं पाया जाएगा, तो आप बता दो कि जाइलम जो है, जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जाइलम वेसल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज नोन एज डेड सेल। क्या है ये, डेड सेल होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम थोड़ी सी और बात कर लें। जो फॉलोइंग पार्ट ऑफ वाटर है ट्रांसपोर्ट होता है रूट हेयर्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू द जाइलम वेसल। तो जाइलम एंड ट्रैकिड्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर वेसल्स के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड tracheids are responsible for, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है बेटा। इतना आपको न्यू वीडियोस लेक्चर्स में हम फिर चीज़ों को बात करेंगे आगे। एक वन वीडियो लेक्चर्स और बचे हैं जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। I will teach you next video lecture. Thank you for watching.